जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जैन 26 का एग्ज़ाम दिया था और जिनका रिजल्ट आया एंड फॉर सम रीज़न क्लियर नहीं हो पाया। मुझे पता है बहुत सेल्फ डाउट आ रहा होगा, बहुत डीमोटिवेशन होगा, दोबारा शायद पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में लास्ट अटेम्प्ट में थे जहाँ पे आज आप खड़े हो। इन सब का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, September 25 में क्लियर नहीं हुआ था, बट दे चूज नॉट टू गिव अप। ठीक है, तो इन सब बच्चों से आज यही जानने वाले हैं कि भाई जो इनके पास September 25 के रिजल्ट अक्टूबर में आए थे, तो कैसे इन्होंने 2 महीने में अपना रिजल्ट चेंज किया। क्योंकि अगर ये सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेकर नहीं आना है। इनसे ऑनेस्टली पूछेंगे कि भाई 2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या है, इनके पास उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। क्योंकि आई बिलीव कि अगर ये बच्चों ने मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों के 27 मार्क्स से 72 मार्क्स तक गए हैं। तो इस वीडियो का बस पर्पस ये है कि थोड़ा सा आपको सेल्फ बिलीफ आए कि भाई हाँ पॉसिबल है। राइट, ठीक है एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अंजलि, प्रिया, श्रीराम, राशि, करण। तो सबसे पहले मुझे ऑनेस्टली जानना है, ठीक है, मैं जो जानना चाहता हूँ आप सबसे कि यार मुझे लगता है कि सीए फाउंडेशन में शायद आप सबने पहली बार वो अपनी मार्कशीट में अनसक्सेसफुल देखा होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब वो यस। अनसक्सेसफुल देखा, है ना, वो जो धक्का लगा, वो धक्का लगा उसको, उससे संभलने के लिए कितना टाइम लगा, उसके बाद खुद को मोटिवेट कैसे किया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सब कुछ दोबारा से रिपीट करना। आई गेस बहुत मुश्किल काम है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ कि कैसे वो 2 महीने आपके किस तरीके से निकले थे सितंबर के बाद, जब सितंबर का रिजल्ट आया, और एक टर्न अराउंड आपने किस तरीके से किया। इफ यू स्टार्ट विद अंजलि, अंजलि प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सितंबर के एग्जाम्स दिए तो उसके बाद मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया था, मुझे ऐसा लगा था। बिकॉज मैं हम्म। स्टार्टिंग से बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। तो मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गई थी उसके अंदर अकाउंट्स में, लेकिन मेरा एग्रीगेट नहीं बना था। राइट। तो मैं ओवरऑल में रह गई थी वैसे भी, तो क्योंकि मेरा एग्रीगेट बना ही नहीं था तो उस वजह से मेरे को ऐसा हुआ कि मैं इसमें भी पास नहीं हो पाई, बिकॉज मैंने पहले सीएफए लेवल 1 दिया था एंड उसमें मैं 1% से रह गई थी पास होने में। ओके। तो मैं इस बार सीए में भी फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम में नहीं था, बस लाइक कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज मेरे पास बैकअप नहीं था कुछ करने के लिए। लेकिन मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। जिस दिन रिजल्ट आया था, 6 नवंबर को आया था, मैं बहुत ज्यादा शॉक थी उस दिन, बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि मुझसे कुछ होगा नहीं लाइफ में, शायद मैं कभी अब वापस सीए करना भी नहीं चाहती, क्विट करने ही वाली थी। बट मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देवर लाइक कि तू खुद को एवरेज मानती है, लेकिन हमें पता है कि तू वो चीज कर सकती है, एक बार और ट्राई दे। एंड देन जो 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स थे उसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई की, एक रूम में बैठ के, ना मैं रूम से बाहर निकलती थी ना कुछ करती थी। सो दिस इज हाउ। और सितंबर में मेरा इसलिए भी नहीं हुआ बिकॉज मेरी दादी की डेथ हो गई थी। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा वो हो गई थी कि उसके बाद, क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच थी, हम्म। तो उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ भी नहीं पाई अच्छे से। तो दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। Jan 26 में आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो मैं बता दूं कि कि अंजलि के, अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, तो अंजलि अकाउंट्स में September 25 में एग्जैक्ट 40 मार्क्स थे। यस सर। और इस बार Jan 26 में आपके 76 मार्क्स हैं। मुझे यस। तो ये जानना है कि ये 2 महीने में ऐसा क्या हो गया। सर मैंने लास्ट टाइम ऐसे किसी का गाइडेंस नहीं लिया था, बिकॉज आई थॉट सेल्फ स्टडी करती हूँ, देखते हैं कितना होता है, एंड मैंने राइट। किसी और का बैच लिया था। बट इस बार जब मैंने आपका बैच लिया, बिकॉज जब मेरा लास्ट एग्जाम था ना सितंबर अकाउंट्स वाला, उस दिन मैंने मॉर्निंग में आपका एक लेक्चर देखा था, इशू ऑफ शेयर्स वाला। बिकॉज ओके। वो चैप्टर मुझे बहुत टफ लगता था, बहुत ज्यादा। मैं वो नहीं पढ़ पाती थी अच्छे से, तो इस बार आई थॉट कि अगर मेरा नहीं होता है तो मैं हार्दिक सर से ही पढ़ूंगी अब, क्योंकि मुझे एक वो हो गया था कि मुझे बेसिक से सब समझना था अच्छे से, कि मेरा कोई भी पॉइंट नहीं रहे। फिर मैंने ट्राई किया एंड मैंने एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक्स की थी। जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था उसमें मैंने डेबिट बैलेंस पढ़ा ही नहीं, मैंने खाली बैलेंस पढ़ लिया था उसको। राइट राइट तो जो राइट। मेरे आई थिंक 81 मार्क्स आने वाले थे वो डायरेक्ट 76 पे पहुंच गए। मतलब आपने अपने मार्क्स डबल करे हैं 2 मंथ्स में, राइट। तो आपने आई थिंक सितंबर के रिजल्ट के बाद ईओबी बैच ज्वाइन किया था। हाँ। आपने ईओबी बैच प्रॉपर फॉलो किया, सारी क्लासेस देखी। हाँ, प्रॉपर जो सारी क्लासेस देखी आपने, जो प्लानर दिया था हमें दिसंबर में, हम्म। 20 दिसंबर के बाद के ऐसे रिवीजन करना है 2 बार, मैंने सेम टू सेम वही फॉलो किया एग्जैक्ट। परफेक्ट। तो इन केस कोई बच्चा अगर अंजलि से सीखने वाली बात यह है कि अगर आप मान लो कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40s में मार्क्स अटक गए हैं, आपका एग्रीगेट नहीं बना है,
तो 2 मंथ्स इज एक्चुअली सफिशिएंट टाइम। आप किसी का बैच ज्वाइन करो नहीं करो, पर 2 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। मतलब 40 से 70, इसका मतलब है कि आपने मार्क्स को डबल ही कर दिया। अगर मैं एग्रीगेट की बात करता हूँ तो अंजलि, आई कैन से कि भाई क्योंकि अकाउंट्स में इतना बड़ा जंप लिया, तो एग्रीगेट बनाने में भी काफ़ी इजी हो गया। क्योंकि मेरा मानना यह हाँ। है कि अकाउंट्स इको दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका एग्रीगेट डेफिनेटली बना सकते हैं भाई, ठीक है। ओके परफेक्ट। अगर आप बात करते हैं प्रिया से, प्रिया यस कौन सा सर। अटेम्प्ट था ये वाला Jan 26? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सितंबर 2025 में था, तो उसमें मेरे साथ मिस्टेक हुई थी। क्योंकि मैं शुरू से मतलब मेरा 12th में भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ, और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अनसक्सेसफुल देखा था। मतलब सर उसमें मेरी छोटी सी मिस्टेक रही थी कि मैंने प्रैक्टिस पे फोकस नहीं किया था, और मेरी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी, मैं ये किसी का नाम तो नहीं लूंगी कोचिंग का, बट जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी वो मतलब इतनी क्लियर नहीं थी कि मतलब अपन न्यू क्वेश्चन देखें तो उसको अपन शो कर पाए। बट मैंने फिर भी मेरा जैसे रिजल्ट आया उसके बाद मैंने सोचा मतलब जितना मैंने अटेम्प्ट किया था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। बट मुझे अकाउंट का डर था, क्योंकि जब मैंने इन्वेटरी वाला क्वेश्चन देखा था तो मतलब दिमाग ही गायब हो गया था उसके बाद, सितंबर वाले एग्जाम के बाद। फिर भी मैंने सोचा क्या पता हो जाए एग्रीगेट, तो मैंने एक मंथ तो कुछ पढ़ाई नहीं की। रिजल्ट हम्म। देखने के बाद तो कुछ ज्यादा अनसोक्ड रहा। उसके बाद मतलब सर मैंने नेक्स्ट डे ही आपका रिवीजन लेक्चर मैंने पहले ही देख के रखा था कि अगर मेरा नहीं होता है तो मैं अकाउंट हार्दिक सर से ही करूंगी। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे स्टार्ट की प्रिपरेशन, जैसा आपने बोला था मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, साथ में प्रैक्टिस की। और मेन फोकस मतलब प्रैक्टिस का रखा, और मैंने कहा कि अब जैसा सर बोलेंगे ना, आपने फर्स्ट दिन ही बोल दिया था गारंटी के साथ कि मैं जैसा बोल रहा हूँ बेशक जिसने फॉलो किया उसका तो क्लियर है भाई। तो मैंने सारी स्टेप वैसे ही फॉलो की। और प्रैक्टिस पे सर मैंने मॉड्यूल भी उठा के नहीं देखा, सिंपल सी बात, मैंने आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना मैंने मतलब वो ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब एक एक क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड बेस लिया था सर मैंने तो। बट मुझे लगा नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल मतलब रेगुलर बेस जैसा था। और आपके नोट्स तो क्या उसकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब इतने प्यारे नोट्स थे सर, मैंने एक दिन में वो सारे नोट्स 3 बार रिवाइज करके गई थी। 3 बार मैंने रिवाइज किया और अच्छे से हो गया था बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, और मैंने कहा इस बार तो हो जाएगा। और उसके बाद सर जैसे मतलब आपके जो क्वेश्चंस थे और जिस टाइप से आप पैटर्न था बुक का बहुत शानदार था। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बेच ले रही हूँ। उससे मैंने सारी प्रिपरेशन की, फिर मैंने एग्जाम दिया सर, मैंने कितना 95+ अटेम्प्ट किया था। और मैंने कहा इस बार तो हो गया है। तो फिर मैंने देखा सर मार्क्स है, मेरे को लगता है अभी भी कम है, मेरे ज्यादा आने थे, मैं घर आके मिला के देखा था तो मेरे 80+ मार्क्स थे। नहीं, मैं बता दूं कि प्रिया के September 25 में अकाउंट्स में 32 मार्क्स थे, राइट। यस और सर। अभी Jan में आपके 63, तो ऑलमोस्ट अगेन डबल ही हो गया। राइट, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। आई थिंक 2 महीने में डेफिनेटली आपने, आपको लग रहा है कि 95 का आपने अटेम्प्ट किया, तो 95 अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। बट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मेरा एक्चुअली में एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने बोला ना कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, राइट, ठीक है। हम्म। मतलब किसी भी बच्चे के लिए जो 12th में इतना अच्छा स्कोर कर कर आ रहा है, ठीक है, आपने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया सितंबर में, और जब रिजल्ट आया, ठीक है, अब जैसे बच्चों का रिजल्ट आया है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 12th में अच्छे मार्क्स आ रखे होंगे ऑलरेडी। उन्होंने कभी भी ऐसे 90 से नीचे मार्क्स देखे ही नहीं होंगे। जब पहली बार आप देखते हो ना कि भाई अनसक्सेसफुल है, आपने देखा कि अकाउंट्स में आपके 32 मार्क्स हैं, उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है? उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे पुश करते हो कि ठीक है, इट्स ओके, एक बार ऐसा हो गया, अब दोबारा वो गलतियां नहीं करनी? उस टाइम का मुझे जानना है कि अभी हम बच्चों को, अगर मान लो कोई बच्चा आपको देख रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप? सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, मतलब कि मतलब जो एज में रहते हैं कि जो 12th के बाद होगा, जैसे नंबर कभी 95 से नीचे कभी मार्क्स से नहीं देखे हो, तो सिंपल सी बात लगता है कि अपने से हो जाएगा। मतलब और आप हम्म। उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब मेरा भी ये था कि नहीं भाई अकाउंट तो हो जाएगा, लो मेरा न्यू सब्जेक्ट है सर। फिर मैंने सोचा अकाउंट तो हो जाएगा, मैंने उसमें प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी सितंबर वाले में। और ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी नहीं थी। तो फिर इतना सर हो नहीं पाया। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जिस टीचर से अपन पढ़ रहे हैं ना उस पे अपने को पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर अपन हर जगह अपन लेक्चर किसके देख रहे हैं और रिवीजन किसके साथ कर रहे हैं और लास्ट ब्रेकअप किसका देख रहे हैं, तो सर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब मैं चाहूंगी कि बच्चे है ना एक ही टीचर्स को फॉलो करें, और उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो मतलब कभी उन्होंने पूरी फॉलो की है, तो कुछ भी सर पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, वो आराम से क्लियर कर सकता है। राइट, परफेक्ट। ठीक है, बेसिकली ये है कि इन केस मान लो अगर अभी आपका नहीं हुआ है क्लियर, तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है, मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ,
कि जब आपका मार्कशीट में लिखा होता है ना कि अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, तो वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा होता है, वो किसी बच्चे के लिए नहीं है कि भाई तू टॉपर है, तू सक्सेसफुल है, वो आपके एफर्ट्स का रिजल्ट है। अगर आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो रिक्वायर्ड एफर्ट्स, वो हार्डवर्क पुट किया है, तो आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इन केस अगर आपका भी Jan 26 में मार्कशीट में अनसक्सेसफुल लिखा है, तो वो आपके एफर्ट्स के लिए है। वो जितना एफर्ट, या जो कई बार ऐसा भी होता है जैसे प्रिया ने बोला कि जो डायरेक्शन या जो गाइडेंस आपको चाहिए होती है वो कई बार वो नहीं मिलती है। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, अंजलि की फैमिली में कुछ इशू हो गया था, तो कोई भी रीज़न हो, ये मान के चलना कि अब वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। जैसे इन बच्चों ने अपना रिजल्ट टर्न अराउंड किया, अपना रिजल्ट चेंज किया है, आराम से हो जाएगा, अभी 2 महीने का टाइम है, टाइम वेस्ट मत करना बस। राइट। श्री राम, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, तो मैं एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे पूछने के लिए। मैं बता दूं ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यस श्री यस। राम के मार्क्स देख रहा हूँ, तो September 25 में जो अकाउंट्स में स्कोर किया था वो था 27, राइट? और अभी Jan 26 हाँ में सर, आपने स्कोर आवाज आ रही किया है 72। 27 को ये 72 जो आपने किया है, है। यस मेरे को जानना है, क्योंकि यस। आपने भी ईओबी बैच ज्वाइन किया था। नहीं, ठीक है, मतलब ऑनेस्टली मैं, मेरा मानना ये है कि ईओबी बैच 2 महीने में हो सकता है और आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, लेकिन 27 से 72 इज अ बिग जंप। तो प्लीज एक तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सेकेंड अटेम्प्ट था ये? यस सर, सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? पहला सितंबर में था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा एक्चुअली हुआ ही नहीं था, मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की थी, सिर्फ वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। मैंने एक्चुअली एक बैच परचेज की थी हमारे इधर लोकल से। हम्म। तो उधर में मेरे कंसेप्ट कुछ क्लियर नहीं हुए। सिर्फ यूट्यूब के आपके मतलब रैंडम इधर उधर के चैनल्स के वन शॉट देख रहा हूँ, और प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहा, तो उसी की वजह से 27 आए। राइट, ठीक है, उस तो दिन ऐसा आपने, बहुत बुरा लगा सर, मतलब। बोलो 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 बोलो, आराम से बोलो। और एक्चुअली मेरा और एक कंसर्न, वो मेरा है ना, एक्चुअली वो एक आई का मुझे डिसेबिलिटी है। एक आँख से कुछ नहीं दिखता, वैसा सीन है मेरा। तो फिर वो अलग ही उसका ही प्रेशर था कि अगर घर वालों ने अगर बोला कि तुझसे हो नहीं रहा है तो क्यों कर रहा है। नहीं मतलब एक आंख से बिल्कुल दिखता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, यस सर, वो राइट आई है ना, उससे कुछ नहीं दिखता। लाइक ये बाय बर्थ है या बाद में हुआ है? बाय बर्थ सर, एक्चुअली वो बाय बर्थ ही है। ओके, तो ऐसे कुछ पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्लासेस वगैरह देखने में, क्योंकि नहीं एक ही कुछ नहीं आंखें पे? प्रॉब्लम, क्लासेस वगैरह नहीं एक ही हाथ प्रॉब्लम। पे सिर्फ कभी कभार प्रेशर आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। वो हो जाता है हैंडल, लेकिन वेल डन यार। ठीक है, तो September 25 का तो रिजल्ट का वेट किया, या September 25 के बाद पता था कि यार फिर नहीं होना? वही गलती हो गई, September 25 का रिजल्ट का वेट किया, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी ऐसे लोगों को दिखा रहा था कि नहीं हो जाएगा क्लियर, मेरा सबको ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। हम्म। फिर मुझे लगता है शायद लास्ट वीक में 27 अक्टूबर को मैंने आपका बैच लिया था यूओबी वाला। राइट। तो तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था फाउंडेशन की प्रिपरेशन, और फिर रिजल्ट आया 3 तारीख को, तो देखा 27 आए। बहुत बुरा लगा उस दिन, मतलब मैं लिटरली आधा घंटा तो किसी से बात ही नहीं किया उस दिन, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं। सिर्फ ऐसे ही बैठ के सोच रहा था। मेरे एक्चुअली बोर्ड्स में भी 90% थे। तो फिर ये जो सिचुएशन आता है ना कि बोर्ड्स में 90% थे और अब अकाउंट्स में 27 आया, एग्रीगेट कितना था? एग्रीगेट 158 था। 158 था। ठीक है। हम्म। तो उस टाइम जब आपने बोला आधा घंटा मैंने किसी से बात नहीं किया, तो उसके बाद क्या क्या होता है? क्या खुद को, क्या उसके खुद बाद से क्या मेरे बात करते हो? घर वालों ने सर इस पे बहुत बड़ा रोल घर वालों का, एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बोले कर, तू कुछ नहीं होगा, कर, हम बैच परचेस कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, तू सिर्फ कर, कोई बाकी टेंशन मत ले। तो इसी की वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा मतलब फील अप हो गया, पैम्परिंग किया घर वालों ने, तो फिर कर दिया फिर स्टार्ट मैंने। क्या बात है। आई थिंक फैमिली का बहुत बड़ा यस रोल सर। रहता है। आई थिंक इस सिचुएशन में तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती यस है। सर, फैमिली का। या इसके बाद आपने फिर ईओबी बैच लिया, उसके बाद मतलब बस बाय एक, गॉड्स ग्रेस मुझे अच्छी मिली। सॉरी हाँ दोबारा बोलना। बाय गॉड ग्रेस मैंने बोला सर, एक्चुअली मुझे अच्छी फैमिली मिली और सब मैंने सपोर्ट किया, इसीलिए हो गया, मतलब उस टाइम पे तो एक्चुअली। तो 2 महीने फिर ईओबी प्रॉपर सारे लेक्चर्स देखे सबके? यस सर, सारे सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम देखे। एक्चुअली मेरा बीच में एग्जाम्स भी थे बीकॉम के, मेरा सेकेंड ईयर हम्म। चल रहा है। तो उसके हम्म। एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी मतलब रिकॉर्डेड होने के बाद, एग्जाम्स होने के बाद
फिर देखा और फिर एंड मोमेंट पे तो मैंने यूट्यूब देखा ही नहीं, मतलब आपके जो मैराथन्स थे वो थे सब मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने पूरा सेल्फ से किया। बहुत ही बढ़िया यार, परफेक्ट, क्या ऐसा था। बात है। और अभी एग्रीगेट कितना आया जैन 26 में? 247 सर। 247, मतलब 158 से 247 पे जंप मारा है 2 महीने। और मैथ्स आकाश सर यस से सर। पढ़ा, अर्जुन सर से लॉ पढ़ा। आकाश सर से। यस सर। क्या बात है। तो आई थिंक जो इस वीडियो का पर्पस है ना, ठीक है, आई थिंक, आई होप सारे के सारे बच्चे ये समझ पा रहे होंगे कि भाई अगर 158 से 250 तक आप पहुंच सकते हो तो एग्जाम पास तो आप आराम से कर सकते हो। राइट, तो ज़्यादा घबराओ मत। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है उसको प्रॉपरली फॉलो करो, क्लासेस देखो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच श्रीराम, थैंक यू सो मच। करण भाई, यस सर। थैंक यू सर। दोस्त कौन सा अटेम्प्ट था ये? फिफ्थ अटेम्प्ट था सर। करण का ये फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो करण, थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताओ। मेरी तो करण से आई थिंक पहले बात हुई थी दोपहर को, लेकिन एक बार फटाफट से ब्रीफ में बताओ, ये फिफ्थ अटेम्प्ट था, ऐसा फोर्थ 4 अटेम्प्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी? और आई थिंक आपसे बेटर सर ये कौन समझा पाएगा कि 4 अटेम्प्ट बाद भी अपने आप को पुश करना, ठीक है, कि भाई एक अटेम्प्ट और, ठीक है, वो कैसे फर्स्ट किया? पहले तो सर फैमिली का रोल रहता है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट भी किया। और मेरी जो गलती थी वो थी, मैंने क्लासेस लिया, ऑफलाइन ही लिया था, बहुत अच्छा हम्म क्लासेस था। लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाए और मेरा मेरा पूरा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था। तो उसी से मैंने पहला एग्जाम दिया, तो मुझे पता था मैं पहले एग्जाम में तो पास नहीं होऊंगा। हम्म उसके बाद भी मैंने चालू ही रखा, कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया, रिवीजन बैच कुछ नहीं। यूट्यूब से ही पढ़ता था बस, और मतलब पढ़ता तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता था। इसलिए दूसरे बार जनवरी में रिजल्ट आया, तब भी घर वालों ने बोला कि कुछ कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। और फिर मई में आया, मई में मैंने मेहनत की, लेकिन वो कुछ परचेस नहीं किया था बैच, यूट्यूब से ही हम्म किया। हम्म और हम्म, तब भी रिजल्ट आया, तब मेरा हुआ था, आई थिंक 182 हुआ था एग्रीगेट। राइट। तो तब मैंने मेहनत की थी, लेकिन मेरा पूरा 100% नहीं दिया था। तो मैंने सोचा आगे दे देता हूँ, और सितंबर में भी फिर दिया। हम्म तब मैंने कुछ नहीं किया था। तो इस बार सितंबर में मेरे आए थे 153। और वो पूरी मेहनत के बिना ही था। और इस बार मेरे फैमिली में से मेरे सिस्टर और सब ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, एक बार दे दे। और मुझे भी अंदर से ऐसा ही होता होता था कि नहीं, एक बार देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा मेरा 100% नहीं दिया था, इसलिए मुझे रिग्रेट हो रहा था सर। हम्म और इस बार मैंने ज्वाइन किया आपकी बैच, एग्जाम ओरिएंटेड। और पूरा आपने जो कहा वो, और मेन तो एग्जाम ओरिएंटेड की ये था कि आपके सारे नोट्स मिल गए, उसमें सब आ गया। हाँ, लिखना नहीं पड़ा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, लिखना नहीं पड़ा। पहले मेरा का वही था कि नोट्स थे ही नहीं, क्योंकि वो 12th तक मैंने कभी नोट्स ही नहीं बनाए थे, राइट। इसलिए। और सब लेक्चर देखे। और आपने जो बोला ना, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मेरा वो बीकॉम का एग्जाम था, इसलिए मैंने नवंबर में ही ज्वाइन किया था, चालू किया था। तो ठीक है। आपने बोला ना ऐसा डायरेक्ट नहीं कर पाया। अगर ऐसा करता तो मार्क्स इससे भी अच्छे अच्छे ही आते। हम्म मैंने आई थिंक 2 बार रिवीजन ही किया था बस। एक बार तो लेक्चर, और दूसरी बार आपने जो मोस्ट टाइम पे दिया था ना, वही बस। सिलेबस आपने प्रॉपरली कवर कर लिया था? हाँ, कवर कर लिया था पहले से, स्टार्टिंग से। परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो यार, करण से मेरी दोपहर को भी बात हुई थी, तो करण से क्या है, करण की स्टोरी से एक बात जो मुझे समझ में आती है ना, कि करण ने जो पहले 4 अटेम्प्ट्स दिए उसमें कुछ अटेम्प्ट्स में ऐसा था कि अपना 100% दिया ही नहीं। करण, मैं ठीक बोल रहा हूँ? दिया ही नहीं तो। राइट, कि हाँ वो सर। दिया ही नहीं। राइट, कुछ अटेम्प्ट्स में ऐसा था कि भाई फैमिली सिचुएशन बोल लो, या फिर ऐसा था कि नोट्स नहीं बनाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, कुछ हम्म। भी था। तो अगर अभी आपका क्लियर नहीं हुआ ना, मैं हमेशा यूट्यूब पे भी ये बात बोलता हूँ, कुछ बच्चे सुनते हैं कुछ बच्चे नहीं सुनते, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यार जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ ना, अपने आप से बस एक बार ये पूछना चाहिए कि क्या ये आपका 100% था। नाइन्टी हाँ, नाइन मैंने परसेंट बस उसका यही आंसर। पूछा था। हाँ, कि करण ने अपने आप से पूछा कि भाई क्या ये 100% था, नहीं था। ठीक है, तो जब हम्म। तक आप एक ऐसा अटेम्प्ट ना दे दो जिसमें आपने अपना 100% दिया है, तब तक तो क्विट नहीं करना चाहिए। राइट, और वेट नहीं करना चाहिए। Yes. करण ने 4 अटेम्प्ट लगाए,
इट्स गुड कि फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश यही करो कि अपना 100% दो। करण ने जिस अटेम्प्ट में करण को लगा कि भाई ये मेरा 100% था, करण का क्लियर हो गया। करण, कितने मार्क्स आए इस बार? इस बार 244। 244। लास्ट टाइम थे 150। तो हंड्रेड हाँ मार्क्स का जंप, 150। 100 मार्क्स का जंप कम नहीं होता है। हाँ मतलब आप सर। 150 से 250 पे पहुंच रहे हो। और अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में लास्ट अटेम्प्ट में थे 28 और इस अटेम्प्ट में 74। 28 मार्क्स थे September 25 में, और इस अटेम्प्ट में 74 है। आप बात समझ रहे हो? मैं डबल भी नहीं बोल सकता है, डबल से भी ऊपर चला गया है। राइट। तो सिंपल सी बात थी कि पिछले अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स है, क्योंकि मेरे हिसाब से 28 का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर 28 हाँ मार्क्स वो आ रहे हैं, नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर भी 2 महीने इस इंसान ने मेहनत करी है। 2 महीने करण ने प्रॉपर लेक्चर्स देखे हैं। वो ईओबी हाँ बैच दो के थे। महीने में एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। एक भी दिन गड़बड़ नहीं किया है, उसे बोलते हैं अपना हंड्रेड हाँ। परसेंट कि सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद उसको रिवाइज किया है। एग्जाम्स अपना अपने आप निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? हम्म। राइट। तो जिन भी बच्चों के 20s में भी मार्क्स है, 30s में मार्क्स है, दोस्त, ये सब कहानियां, ये कुछ ही कहानियां हैं। मतलब मैंने जब अपना एक्सेल शीट निकाला है तो मैंने तो 5-6 बच्चे निकाले हैं अभी। ऐसी इतनी कहानियां हैं जिन्होंने क्विट नहीं किया है, जिन्होंने गिव अप नहीं किया है, जिन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है। राइट, जो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, एक्शन ले लो। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, हो जाएगा। May 26 में अपना 100% दे दो, 100% हो जाएगा। राशि, फटाफट से आपसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो राशि, सेकेंड अटेम्प्ट था ये आपका? यस सर। फर्स्ट तो अटेम्प्ट में क्या हुआ? बेसिकली मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को 198 आए थे। जिस 198 दो आए थे? मार्क्स से, यस सर, ओह 198 गॉड। आए। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग था। मैं एक्चुअली एक सीए फैमिली, मतलब मेरे पापा सीए है, मेरे दादा सीए है। सो और मेरे बुआ चाची भी, दे ऑल आर डूइंग सीए, उन लोग का फाइनल बाकी है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग, और सबने सीए एटलीस्ट फाउंडेशन तो सबने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया है। राइट। तो मेरे को भी ऐसा कॉन्फिडेंस था। मैंने 12th भी, मैं 11th 12th मैंने आईसीएससी आईएससी से किया है। तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि चलो एटलीस्ट फाउंडेशन तो मैं कर ही लूंगी। बट अल्टीमेटली 198 आके मैं इतना शॉक थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट की थी, मेरे को लगा था कि हो जाएगा मेरा। बट और मेरे को डर सबसे ज्यादा अकाउंट्स का था कि हो, अगर नहीं, क्योंकि अकाउंट September 25 में अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ था मेरे लिए। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अगर फेल होंगी तो मैं अकाउंट्स में ही होंगी। करेक्ट। बट ऑल्दो आई स्कोर्ड 48 इन अकाउंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट एक रिजल्ट आने के बाद बहुत डर बैठ गया था, इतना सेल्फ डाउट आ गया था कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। एट दैट मोमेंट मेरे को मोटिवेट करने वाले मेरे फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स एवरी डे दे यूज टू मोटिवेट मी। वो 2 मार्क्स सर, अगर 140 150 आए तो ऐसा लगता कि अपन नहीं पढ़े, इट्स मेरी मिस्टेक। 198 आने के बाद इतना क्लोज, जस्ट 2 मार्क की वजह से नहीं हुआ। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। सो अल्टीमेटली रिजल्ट के नेक्स्ट डे से आई हैड अगेन स्टार्टेड, आई हैड गिवन माई सेल्फ अ चैलेंज कि इस टाइम तो करना ही है, देर इज नो अदर थिंग। मेरे को करना ही है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। राइट। सो एवरी डे आई, रिजल्ट के राइट नेक्स्ट डे आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग हर रोज। आई देन ज्वाइंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच। फिर every day I used to watch classes, and immediately right after the class I used to practice all those sums. And especially sir, your accounts notebook, your accounts book sir, that was very helpful. हर variety का sum covered था sir. I like last time मैं जहाँ से कोचिंग ली थी, मेरे को हर जगह ऐसा ये वेबसाइट वो बुक, बट आपकी बुक इतनी अच्छी है कि हर चीज उसी में कवर हो गया। आरटी इंपॉर्टेंट आरटीपी आ गया, पीवाईक्यू, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, हर चीज वो बुक में कवर हो गया था। सो दैट योर बुक वाज वेरी हेल्पफुल स्पेशली। एंड वन थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू इज, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रही, आई यूज टू हाईलाइट द पॉइंट विच वाज न्यू, या मेरे को ऐसा लगता था मैं इसमें अटक जाऊंगी या मेरे लिए वो डिफिकल्ट है। सो आई ऑलवेज यूज टू हाईलाइट, तो ताकि रिवाइज करे जब, आई हैव टू मेक श्योर कि वो पॉइंट तो करना ही है। कोई भी क्वेश्चन में इफ आई डोंट इवन सॉल्व द होल क्वेश्चन, आई शुड मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट राइट दैट पॉइंट राइट। अगेन। दैट्स वन थिंग आई यूज टू डू इन माई, लाइक द जैन अटेम्प्ट के लिए, दैट्स वन थिंग आई यूज टू डू। करेक्ट। परफेक्ट। तो इस सो बार Jan 26 में कितने मार्क्स आए हैं राशि? 229। 229 अकाउंट्स में?
अकाउंट्स में 75. हैप्पी विद द मार्क्स? वेरी हैप्पी. राइट, आई परफेक्ट। आई एक्चुअली थिंक एक्सपेक्ट मोर, बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि 75 आए. वो भी 75 इज बहुत है गुड। अभी तो. या इट्स अ या गुड नंबर, 75 इज राइट? गुड मार्क, डेफिनेटली परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया। देखो क्या है ना कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप 60-70 से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि हाँ उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। इस जस्ट कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, तो वो चलता है। 60-70 से मैं ऊपर सबको जाना। एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि वी शुड नेवर गिव अप. एब्सोल्युटली। अपने को बहुत थॉट्स आएंगे कि नहीं नहीं हो पाएगा, बट द ओनली थिंग दैट brought मी हियर टुडे इज आई डिडंट गिव अप. आई ऑलवेज, one thing is we have to think positive. Second thing is we should try, we shouldn't stop basically. Yeah, we करेक्ट। shouldn't, we should not give up, right? वेल सेड, वेल सेड। कि देखो जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, आई गेस आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने के लिए सीरियस हो। राइट। तो जैसे राशि ने बोला ना कि भाई अब पीछे जो भी हो गया है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक तो दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इतना है, ये फ़ोन ने इतना डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, और दुनिया भर में आई थिंक आप जिस Correct. एज में हो ना, उसमें वैसे ही बहुत डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। तो उन सारी डिस्ट्रैक्शन से लड़ना, उसके बाद द गुड थिंग इज कि भाई फैमिली का सपोर्ट, जितने मेरे बच्चों से बात हुई है सबसे, सबने बोला कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट की फैमिली भी अगर ये देख रही है, अगर आपके बच्चे का नहीं हुआ, प्लीज़ उसको सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी थी, इस जस्ट कि थोड़ी सी कमी रह गई थी और वो May 26 में कंप्लीट वो पूरी करेगा। May 26 में उसका जरूर होगा, बट उसको सपोर्ट की जरूरत है। अंजलि, आपको कुछ कहना है? यस सर. प्लीज़। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आई फील मैंने एक चीज नहीं पता कि आई यूज टू प्रोकास्टिनेट अलॉट. कि आज हम्म। थोड़ा कर लिया, अब कल थोड़ा कर लूंगी, कि आज खत्म नहीं कर रही मैं सब जो मेरा गोल था. तो आई फील कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है अभी भी जो ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा करेंगे फिर थोड़ा कल कर लेंगे. तो आई फील हमें वो बंद करना चाहिए. इट्स लाइक कि जो आज का गोल है हमें वो खत्म करना है, उसके बाद ही हमें सोने जाना है. राइट, राइट। तो बेसिकली अभी जो 2 महीने का टाइम है, वैसे भी आई थिंक बच्चों के पास टाइम वेस्ट करने को टाइम है नहीं। ठीक है। तो जैसे करण ने भी बोला कि भाई 2 महीने में उसने एक भी दिन खराब नहीं किया है, आई एम श्योर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, श्रीराम है, प्रिया है, राशि है, किसी ने भी उन 2 महीने में ऐसा हुआ होगा कि भाई 2 महीने में अंदर एक आग लग गई है। कि पहली बात तो थोड़ी ईगो हट होती है, मतलब मैं अगर अपना बताऊं, ठीक है, कि जो हमने सोचा होता है ना, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वो नहीं है, वो पूरी नहीं हुई है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं जा रही है, मेरी बहुत ईगो हट होती है। और अगर ईगो हट हो रही है तो समटाइम इट्स गुड कि भाई ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार कैसे नहीं होगा मैं देखता हूँ। पिछली बार मुझसे कुछ कमी रह गई थी, ठीक है, बेशक वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, XYZ रीजन, ठीक है, इस बार नहीं होना चाहिए। राइट। विनय, विनय ने भी क्या किया है, विनय के September 25 में, यस सर. नॉट रॉन्ग, 35 मार्क्स थे अकाउंट्स में, यस सर. उसको कर दिया डबल। ऑलमोस्ट. डबल से ऑलमोस्ट। एक ज्यादा. डबल से एक ज्यादा, ओ सॉरी ठीक है, तो डबल से एक ज्यादा। तो विनय पहले यस. तो ये बताओ, सेकंड अटेम्प्ट था? थर्ड था सर. थर्ड अटेम्प्ट था। जरा थोड़ा सा अपना बताओ यस कि सर. प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या हुआ, और दोबारा से एक बार Jan 26 के लिए 100% देने की जो मोटिवेशन थी वो कैसे आई? सर जब मैं मई में अटेम्प्ट दे रहा था तो उस टाइम वॉर वॉर आ रहा था, उसका न्यूज आ रहा था, यूट्यूब में देखा कि अब तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. तो वहां पर से प्रिपरेशन स्लो होने लग गया. फिर और जो जिससे मैं पढ़ रहा था वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं बता रहे थे. ये आपसे पढ़ने के बाद मेरे को समझ आया. और आपसे पढ़ने के बाद ना मेरे को नया नया चीज जानने को मिला, जो मेरे को लगता था कि मेरे को पता है ये सब्जेक्ट आता है, ये चैप्टर आता है. बट आपसे पढ़ा तो बहुत नया नया चीज पता चला, ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं था वाला. फिर मैं तो गया इसी वॉर के चक्कर में. फिर सितंबर में सोचा कि अच्छे से पढ़ूंगा, मेहनत भी करा. पर वही कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की कमी कारण उस टाइम में नहीं हुआ. बट फिर मैं ये जो बैच इनरोल किया ना आपका, उसके बाद आप जो बुक प्रोवाइड करे थे आपके क्लास में, मैं आपका पूरा क्वेश्चन जो आप सॉल्व करवाते थे आपके साथ बैठ के करता था. और जो आप मार्क करवाते थे ना क्लास के बाद या फिर जब भी टाइम मिले, उसको मैं खुद सॉल्व कर रहा था. और एग्जाम से पहले पूरे क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस किया था. मुझे एक चीज़ जाननी है, एक तो 12th में कैसे पढ़ाकू बच्चे थे? 85 कुछ आया था 12th में उस समय. हाँ. जब September 25 में था कि भाई पूरी 100% दिया है, राइट, और जब रिजल्ट
नेगेटिव आया, अनसक्सेसफुल आया, तो उस टाइम पे कैसा फील था? ऐसा लग रहा था कि पूरा टूट चुका हूँ अंदर से टाइप। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब। फिर अंदर से ये भी था कि मैं आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, भले मैं अलग जगह से भी पढ़ रहा था, पर मैं यूट्यूब में आपका ही देखता था, उनका नहीं देखा, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कुछ टाइम के बाद से उनका। तो सितंबर में जिनके पास मैं पढ़ रहा था, वो थोड़ा वन शॉट टिप पढ़ाते थे एवं डिटेल लेक्चर को भी, सब चीज ऊपर ऊपर से जाता था, जानो मानो उसको हम रट्टा मार रहे थे। फिर हम्म। जब सितंबर का रिजल्ट आया, तो अंदर से एकदम टूट के टाइप हो चुका था मैं, कि एकदम बुरा भी लग रहा था ना कि नहीं यार, बार बार अच्छा नहीं लगता ये सब। ये था कि करना है। फिर मैं आपके वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, और आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था मेरे को। जब मैं और आप क्लास में जब पढ़ाते थे ना अकाउंट, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद खुद ही क्वेश्चन पूछते थे कि बच्चे को ये डाउट आ सकता है, तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाता था, और कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से समझ आते थे। इसी कारण अकाउंट में अच्छा नंबर आया मैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक तो चलो ये तो हो गया। एक चीज जो फटाफट से इसको कंक्लूड करते हैं आई थिंक, क्योंकि काफी बड़ा सेशन हो गया, बच्चे इतना पेशेंस होता नहीं सबके पास देखने का। एक फटाफट से है ना, एक लाइन में, जितने भी May 26 में देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बोलना चाहो, कुछ सजेशन उनको देना चाहो, फटाफट से शुरू करते हैं। राशि, आप अगर कुछ भी। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी पढ़ रहे हो, यू मेक श्योर, आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो, इट्स ओके कि आप पूरे दिन दिन भर नहीं पढ़े, बट इफ यू स्टडिंग फॉर 2 hours, यू मेक श्योर यू स्टडी क्वालिटी स्टडी। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज डू क्वालिटी स्टडी रादर देन क्वांटिटी। परफेक्ट श्रीराम। सर मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को हर बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, लिखने के सिवाय कुछ नहीं होता है, जब तक लिखते नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। करेक्ट है कि अभी एक आई थिंक ये बोलना चाहूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब टाइम कम होता है ना, तो सब ऐसा ही करते हैं। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा भांजा एक, उसका आज मैथ्स का पेपर था। अब मानोगे नहीं, उसने एक रजिस्टर ऑर्डर किया ब्लिंकिट से रात को, कि उसका रजिस्टर भर गया। मैं सुबह देख रहा हूँ रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने उससे पूछा रात को क्या पढ़ा है, कह रहा है मैंने सारा वीडियोस देख लिया है। जितना मेरा मैथ्स का वन शॉट था, पूरा प्लेलिस्ट मैंने देख लिया। वो मैथ्स का वन शॉट देख कर गया एग्जाम देने। ठीक है, राइट। तो ये ऐसा लगता है कि भाई हाँ, हमारा वीडियो देखने से हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, अकाउंट्स के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्चुअली में आपको खुद से पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विनय। यस सर। मैं मेरा सितंबर में जब नहीं हुआ था ना, मैं तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दिया था अपना। इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करता था, तो कम हम्म। करने के बजाय मैं पूरा इंस्टाग्राम को उड़ा दिया था बहुत बढ़िया। कि नहीं, अब नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन। बस कंसिस्टेंट रहा अपने साथ। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता था कि पढ़ना बैठना ज्यादा टाइम तक, पर धीरे धीरे 20-25 दिन के बाद ये फ्लो में चलने लग गया और इजी लगने लग गया, और अकाउंट्स आपके कारण मजा आने लग गया। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई, तो डिस्ट्रैक्शन आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत से बच्चों को अगर ये लग रहा है ना कि आप डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो, आप कम नहीं कर सकते हो। या तो आपको पूरा हटाना है, ठीक है, नहीं तो आप रहोगे डिस्ट्रैक्टेड। अगर आपको लग रहा है कि आप इंस्टाग्राम आधा घंटा ही चलाओगे, तो बेटा वहम है ये। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपको नहीं पता वो आधे घंटे का, पौना घंटा, 1 घंटा कब हो जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बेशक वो सोशल मीडिया है, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जो भी है, थोड़ा होल्ड पे डालो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करण, जब तक तुम कुछ बोलना चाहो। सर प्रिपरेशन के रिलेटेड तो कुछ नहीं कह सकूंगा, क्योंकि वो तो जब अंदर से होगा तो वो स्टूडेंट खुद ही प्रिपरेशन कर लेगा उसकी तरह। लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि जब मुझे सीए क्वाइट करने का आया थॉट, तो मैंने अपने आप से यही क्वेश्चन किया कि मेरे पास और ऑप्शन क्या है करने के लिए। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, हम्म। तो इसीलिए मोटिवेट किया खुद को, बस कि यही। भाई जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सीए क्विट कर दें, तो एक बार अपने आप से क्विट कर। जरूर पूछ लेना कि आपका सेकंड बैकअप प्लान क्या है। और अगर हाँ, बैकअप बैकअप प्लान प्लान। नहीं है तो उठो और पढ़ लो। राइट, ठीक है। अंजलि।
सर मेरा ये है कि बी कंसिस्टेंट, शो अप एवरी डे। अगर मन नहीं है तो भी उठो एंड पढ़ने बैठो, बिकॉज एट द एंड वही काम आने वाला है। एंड राइट। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड सेकेंड चीज, जो टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हो जो बोल रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही करो। आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा एग्जाम। क्या बात है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कि कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बच्चा 2 मंथ में भी क्लासेस कंप्लीट कर सकता है, बट पहली चीज है ट्रस्ट कर रहा है, उसे ट्रस्ट रखना होगा आखिर तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मतलब जैसे गाइडेंस रहती है टीचर्स की, मैंने मतलब सर आपसे कभी कोई अकाउंट पढ़ रहा है और आपकी सारी बात उसने मानी है, तो पॉसिबल है कि उसका रिजल्ट निकल जाएगा, चाहे उसके 20 के 10 मार्क्स भी होंगे तो निकल जाएगा। थैंक यू क्योंकि सो सर मच। आप जिस टाइप का आपका मतलब पैटर्न है पढ़ाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि क्लास में खुद से लिखवाना, मतलब अमेजिंग था। और मैं तो बच्चों से यही बोलना चाहूंगी कि सर अगर उन्होंने मतलब 2 मंथ उनको खुद को 100% दे दिया तो उनका एग्जाम क्लियर है। और डीमोटिवेट सर सबके साथ इशू आते हैं, डिस्ट्रक्शन के सारे इशू रहते हैं, बट अगर खुद पे ट्रस्ट है और जो अपन जिससे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। और कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपन उसको ब्रेक कर दे तो फिर। करेक्ट करेक्ट ट्रू। राइट ठीक है। तो भाई जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं फटाफट से कंक्लूड करूं, तो भरोसा कर लो इस बात पे कि जब कंसिस्टेंटली आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, राइट ठीक है, दिन रात उसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो आप जीत जाते हो। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग के 2 साल जब यूट्यूब पे पढ़ाया तो कोई नहीं देखता था। बट अब कंसिस्टेंटली जब किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो वो हो जाता है। ठीक है। इन सब ने एक्सपीरियंस किया है, कंसिस्टेंटली मेहनत करी है, इन सब का हो गया है, आपका भी हो जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। आई होप जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ वैल्यूएबल जो गाइडेंस है वो मिली होगी। बाकी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।